हेलो फ्रेंड्स, दो दो मार्च 2021 को जो सर्किट नेटवर्क का एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो मैं आज डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला नंबर ऑब्जेक्टिव जो है कि द पीरियड ऑफ ए सर्टेन साइन वेव इज 10 मिली सेकेंड। इस फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? 100 हर्ज होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव ऑफ पीक वैल्यू IM इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द एवरेज पावर इन ए प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। उसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं। In a purely inductive circuit, if the frequency is doubled and the applied voltage is held, the resulting current become, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4 ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। हम आगे 5 नंबर की बात करते हैं। तो द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव, फॉर्म फैक्टर का साइन वेव जो होता है 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इन ए सीरीज RL सर्किट करेंट, इसका होगा लेग द वोल्टेज बी नंबर होगा, 6 का बी। 7 की बात करते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेसिस्टिव AC सर्किट इज यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी सही है। और 8 नंबर की बात करते हैं। एन आइडियल करेंट सोर्स हैज इन्फिनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी होगा, ठीक है। और हम 9 की बात करते हैं। एडिंग सीरीज रेसिस्टेंस टू ए प्योर इंडक्टेंस 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द इम्पीडेंस, ठीक है। और हम 10 की बात करते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इन ए सीरीज RC सर्किट इज इंक्रीज्ड इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका आंसर जो होगा वो डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 11 की बात करते हैं। तो द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन RC सीरीज सर्किट इज, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स XC/R, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 12 की बात करते हैं। रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट अकर व्हेन, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा XL/XC, ऑप्शन नंबर बी। अब हम 13 की बात करते हैं। एट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट करंट इज, मैक्सिमम भी हो सकता है और इन फेज विथ वोल्टेज भी हो सकता है।
13 का डी होगा, 13 का डी। ठीक है दोस्तों, अब हम 14 की बात करते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट इज represented as I equal to 70.7 sin cos 377.142 t plus pi by 6। The frequency of current is, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 60 हर्ज, ए होगा। अब हम 15 की बात करते हैं। तो इन ए थ्री फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफर बाय 120 डिग्री। 120 डिग्री पे जो डिफरेंस रहता है, ऐसे थ्री फेज आया ना, ये एंगल जो रहता है ये 120 डिग्री रहता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही है। उसके बाद हम 16 की बात करते हैं। इन ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑफ थ्री फेज कनेक्शन, तो इसमें जो है थ्री फेज कनेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लाइन करंट जो होता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, वो लाइन करंट होता है इक्वल टू फेज करंट के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 17 की। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन लोड रेसिस्टेंस इज होता है इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 18 की बात करते हैं। नोडल एनालिसिस डिपेंड जो रहता है, डिपेंड ऑन जो होता है वो सिलेक्टिंग रेफरेंस नोड होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद हम 19 की बात करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज मेंट फॉर सॉल्विंग दिस सर्किट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो लीनियर के लिए अप्लाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 20 नॉर्टन करंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड डैश टर्मिनल। तो ये जो होता है 20 का आउटपुट में सर्किट आउटपुट रहता है, ये 20 का 20 सही है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि ये थ्योरी किस तरह से पूछा है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। उसके बाद उसमें अथवा में है फ्रॉम फैक्टर, पीक फैक्टर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। उसके बाद आप आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि एवरेज पावर कंज्यूम इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0, वो आपको दर्शाने के लिए कह रहा है। तो इसके बाद किरचॉफ लॉ, ये तो हर एग्ज़ाम में ही पूछता है। उसके बाद ये देखिए ट्रांसफ़र थ्योरम ही है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये भी थ्योरम पूछा है। उसके बाद थ्योरम देखिए, थ्योरम जो है 5 थ्योरम में से 3 थ्योरम आपको एक्यूरेट मिलता है। उसके बाद ये देखिए थ्योरम ये है थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम से कंपैरिजन करना है डिफरेंस क्या है। उसके बाद कुछ ये देखिए थ्योरम अथवा में पूछा है नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट भी इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्यू फैक्टर, इसे देखिए ये सब जो है ये सब भी आई क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में ही आएगा आपको। और ये देखिए नॉर्टन थ्योरम का के थ्योरम लगा के आपको शो करना है कि 20 एम्पियर से कितना करंट पास हो रहा है इस एम्पियर से। ठीक है, उसके बाद आप आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपको बता रहा है कि नेटवर्क है डिफरेंस किससे, सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको करंट डिफाइन करना है डिफरेंट ब्रांच में, इसको आपको करना है। तो ऐसे भी आप जो है टोटल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कि
शॉर्ट नोट में पूछा गया है कि यानी कि 2 का जगह देना है जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ। ओके, उसके बाद आइडियल सोर्स क्या होता है, पैरेलल आरएलसी सर्किट क्या होता है। इसमें से किसी 2 को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इस चैनल पर अगर आप नए